को भी ईश्वर का कुछ भी ज्ञात नहीं, और स्वीकारने वाले जो ईश्वर को क्या है कि अपना दलील से साबित करने में लगा हुआ है, उसके पास भी कोई ठोस प्रमाण नहीं। तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पे, साइंस की दृष्टि से प्रमाणित करने का तर्क दे रहा है। वो ईश्वर को नहीं जाना, वह ईश्वर के विषय में क्या समझा सकता है किसी मनुष्य को? यदि वो कुछ भी दलील दे या कुछ भी तर्क करे, लॉजिक से दे, किसी भी तरह से दे, क्या उससे ईश्वर साबित हो जाएगा? ईश्वर को साबित किसी मनुष्य का बुद्धि समर्थवान है, ईश्वर को साबित कर सके कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उच्च कोटि के शास्त्रों में भी क्या नीति नीति या निर्वचनीय अका अनाम नाम से कहा गया है, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, न समझाया जा सकता है, तो उस पर बहस कैसे किया जा सकता है? तो ये सभी धारणाएं ईश्वर के प्रति, वो बौद्धिक, मानसिक, मनुष्य थोड़ा बहुत शास्त्रों को पढ़ करके, ज्ञानी पुरुष का वाणी को पढ़ करके अपना तर्क वितर्क देता रहता है, जिससे कहें लोगों में भ्रांति ही फैलता है। वो सही से समझ नहीं पाता। सही से देखें, प्रकृति को भी नहीं जाना गया। अगर साइंस की ही बात करें तो साइंस भी पूर्ण रूप से भी प्रकृति को नहीं जान पाई। प्रकृति क्या है, प्रकृति कैसे काम करती है, वो भी साइंस को सही से पता नहीं। और सामान्य मनुष्य तो बिल्कुल अनभिज्ञ है, और जो कुछ अपने आप को विद्वान कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं या पंडित मानते हैं, वह भी यथार्थ रूप से प्रकृति को नहीं जानते। तो ऐसे डिबेट से क्या होगा? परमात्मा सिद्ध होगा? नहीं। ऐसे डिबेट से लोगों का जो धारणा है अपने धर्म को लेकर के, मजहब संप्रदाय को लेकर के, या किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव को लेकर के, इस दोनों में टकराव पैदा होगा, उत्पन्न होगा। दो मत एक जगह आकर के आपस में टकराएगा, होगा कुछ भी नहीं। अज्ञान का ही विस्तार होगा। ज्ञान वहां है नहीं, तो अज्ञान का ही विस्तार होगा यहाँ से। अब उस डिबेट में देखेंगे कि ईश्वर को लेकर के इस तरह की दलील दिया जाता है, लॉजिकली बात किया जाता है। उसमें जब एक तार्किक द्वारा कहा जाता है कि इतने सारे घटनाएं घटित हो रही है, युद्ध हो रहा है या हत्या, बलात्कार, तो उस समय ईश्वर कहाँ है? ये स्वाभाविक। जो ईश्वर को नकारता है या ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसके अंदर में यह स्वाभाविक प्रश्न बनेगा जीवन के इस संघर्ष को देख करके। ये स्वाभाविक है, ये प्रश्न उठता भी है, उठना भी चाहिए, तार्किक लोगों के द्वारा करना भी चाहिए, क्योंकि वह अभी भी बता रहा है कि मैं नहीं जानता, लेकिन साथ ही कह रहा मैं नकारता हूँ। तो बिना जाने नकारना भी एक ही वही चीज है। जो नहीं जान करके ईश्वर को मान बैठा,
दूसरा जो नहीं जान करके ईश्वर को नकार बैठा। दोनों एक ही मूर्खता किए जा रहा है। दोनों की मूर्खता 2 नहीं है, एक ही है। दोनों बिना जाने, एक स्वीकार कर रहा है, एक नकार रहा है। तो दोनों का डिबेट से परिणाम क्या निकल कर के आएगा? असत्य ही। मनुष्यों में वो डिबेट का अंश जाएगा, वो विरोध ही उत्पन्न करने वाला होगा। उससे समस्या का समाधान किसी का भी नहीं होगा। ये हत्या, बलात्कार जैसे घटनाएं घटित हो रहा है, सभी एक दूसरे को मारने में लगा हुआ है, लूट हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है। तो क्या इसमें ईश्वर का हाथ? या ईश्वर मौन क्यों है? यदि ईश्वर मौन स्वरूप है, तो उसके मौन होने में तो बहुत दुख है। जीवन फिर बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। मौन क्यों बैठे हुए हैं? करते क्यों नहीं कुछ? ये स्वाभाविक प्रश्न है, उठता है ये। किसी के जीवन में दुख आया है, तो वो इस तरह का प्रश्न को करेगा। उनके परिजन द्वारा या परिजन छीन गया हो या कुछ ऐसी घटना घटित हुई, स्वाभाविक है कि दुख होगा, तो इस तरह का वो प्रश्न उसके भीतर उत्पन्न होगा ही होगा। उसको ऐसे उत्तर देने से कि ईश्वर ने शैतान को भी बनाया, यह शैतान का काम है। यह कौन-सा लॉजिक? ईश्वर ने शैतान बनाया, तो शैतान काम कर रहा है। ये तो कोई वैज्ञानिक ढंग ही नहीं है उत्तर देने का। फिर तो जो स्थूल रूप में गुण धर्म का काम किए जा रहा है, जिसका परिणाम हम आप देख रहे हैं, उसे भी नहीं समझा गया। यानी प्रकृति का एक स्थूल रूप, एक क्षर रूप, उसे भी नहीं समझा गया। अक्षर रूप प्रकृति तो बहुत 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 दूर है। वहां तक पहुंचना तो अति दुर्लभ है। जिसका क्षय हो रहा है, उस प्रकृति को भी या उसके गुण धर्म को भी नहीं समझा गया। तो इस तरह का लॉजिक देगा, शैतान है। तो बात ये है कि ईश्वर शैतान बनाएंगे क्यों? स्वाभाविक है, अगर सृष्टि उसको चलाना है, तो वो शैतान बना के सृष्टि चलाएंगे। उनके पास बुद्धि की कमी है क्या? या उनका सामर्थ्य इतना नहीं, वो स्वयं चला सके, किसी और शैतान का सहारा लेगा वो सृष्टि संचालन में? ये शैतान, इविल, जो भी जिस तरह का शब्द आ रहा है, ये मूर्खतापूर्ण, घोर अज्ञानता से उत्पन्न होता है। बिल्कुल बचकिनी बातें जिसको कहते हैं, बच्चे को सिखा दिया जाता है, वहां मत जाना, भूत है, ऐसे है। ये बच्चे को डराने के लिए, ताकि वो गलती ना करे या कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे खुद का नुकसान हो और दूसरे का भी नुकसान हो जाए। बच्चे को समझाने के लिए हम आप कहते हैं, ठीक, वहां तक ठीक, बचकानी बातें करेंगे ठीक एक जगह तक। लेकिन जब बात है समझ की, तो ये बचकानी बातें से कुछ होगा नहीं। उसे समझना होगा जगत को, सृष्टि को, प्रकृति को। सही से पूछो इन लोगों को, प्रकृति क्या? प्रकृति क्या है पूछो कि प्रकृति क्या है? आप प्रकृति कहते किसे? पेड़ पौधा यही प्रकृति है। हरे भरे घास, पठार, मैदान, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, यही प्रकृति है। बोलेगा हाँ हाँ, यही प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ ही है गुण और धर्म। हम सब कहते हैं इसकी प्रकृति ही ऐसी है, तो प्रकृति, गुण और धर्म को प्रकृति कहा गया। गुण धर्म के अतिरिक्त प्रकृति कुछ होती नहीं है, जिसको आप
देह रूप में जान लो, कोई आकार बना के बैठ जाओ, बोलो ये प्रकृति है, ये माता है, ये पिता है, ऐसे नहीं होता। प्रकृति शब्द दिया है, ज़रा सोचिए कि ऐसे विद्वानों द्वारा, ऐसे ज्ञानियों पुरुष द्वारा प्रकृति शब्द कहा गया। वेद में प्रकृति शब्द, उपनिषद में प्रकृति शब्द, गीता जी में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति शब्द मतलब गुण धर्म से आ रहा है। तो गुण धर्म को नहीं जान करके ये बचकानी बातें करेंगे, ये एक शैतान है। तो वो कहीं से भी आप देखो तो वैज्ञानिक ढंग नज़र नहीं आएगा। एक ज्ञानी पुरुष का लक्षण, ज्ञानी पुरुष का वाणी कहीं से भी नहीं दिखेगा। वो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे जिस तरह से धर्म पे बहस करने उतर जाए तो किस तरह का लॉजिक देगा, किस तरह का वो शब्द देगा, समझाएगा, वो वैसी बात। इस तरह का डिबेट हो रहा है धर्म को लेकर के, ईश्वर को लेकर के। तो ये अज्ञानता में होकर के ईश्वर पर चर्चा, बहस कर रहे हैं, जो कि कभी भी समाज का हित नहीं करेगा, किसी भी समाज का हित नहीं करेगा। ना मनुष्य इस अज्ञानता से बाहर हो पाएगा, वो समझ पाएगा कि ये है क्या, मेरे जीवन में दुख है क्यों, क्यों समाज का पतन हो रहा है, क्यों मनुष्य इतना नीचता में उतर रहा है, कभी नहीं समझ। तो इस विषय का जो ज्ञाता होता है, ईश्वर विषय, धर्म का विषय, अध्यात्म का विषय, सिर्फ आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं। सिर्फ आत्मज्ञानी पुरुष के पास इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। सिर्फ आत्मज्ञानी पुरुष, और किसी के पास नहीं है। तथाकथित आत्मज्ञानी पुरुष की बात नहीं कर रहा हूं, जो आधे अधूरे में आधे सत्य को समझा, पूर्ण सत्य को नहीं समझ पाया और ज्ञानी पुरुष बने बैठे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो सृष्टि के सारे गुण धर्म, मूल गुण धर्म की प्रकृति को जानता हो, जो समझ रहा है कि ये काम कैसे कर रहा है, वो प्रूफ करेगा, आपको अनुभव में दिलाएगा, आपके साक्ष्य करवाएगा उस सारे गुण धर्म से। उसके पीछे कौन सत्ता है, कौन सी प्रेरक शक्ति है, वो भी आपको अनुभव करवाएगा। ऐसे नहीं वाणी से बोल दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, सत रज तम 3 गुण है, सृष्टि संचालित हो रही है। इतना कहने से हो जाएगा क्या? इतना कहने से भी नहीं होगा। जब तक किसी मनुष्य को आप इस तीनों ब्रह्म देव जो है, तीनों ब्रह्म ही, उसका साक्ष्य अनुभव आपको करवाएगा वो, इससे परे करेगा। इसके पिता कौन है? तीनों गुण किसके कारण जन्म लेता है? प्रकृति का मूल स्वरूप क्या है? क्या प्रकृति का मूल स्वरूप तीनों गुण सदा सदा एक्टिव रहती है? यही है इसका मूल स्वरूप। उससे भी आपको अवगत करवाएगा वो, अनुभव में दिलवाएगा। फिर समझ पाएंगे कि नहीं, जिसे अज्ञानतावश मनुष्य ने शैतान नाम दिया है, वह कोई शैतान जैसा कुछ भी नहीं होता। सनातन की खूबसूरती देखें, वो लीला कह के पुकारता है जगत को। जो भी कृत्य हो रहा है हमारे आपके जीवन में, चाहे वो व्यक्तिगत हमारे जीवन का दुख हो या सुख, तो उसे सनातनियों ने क्या कहा? ये प्रभु की लीला है, प्रभु जाने। लीला का उसने नहीं कहा कि यह शैतान आकर के मुझे भटका रहा है या शैतान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ये बचकानी हरकत नहीं करता वो। लीला शब्द साधारण नहीं है।
लीला सब समझने में भी कई जन्म लग जाएगा मनुष्य को। लीला तब तक नहीं समझा जाता जब तक कोई इस सारे खेल से बाहर नहीं हो जाता। मतलब इस माया जाल से जब तक कोई बाहर नहीं होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा ये लीला क्या है, लीला होता क्या है? और तब तक वो नहीं कह सकता ये लीला है। मनुष्य बोल-चाल की भाषा में कहने लग गया कि प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। स्वीकार कर लिया, दुःख है तो दुःख है। कम से कम दुःख कम हो जाए प्रभु के नाम लेने से। इतना मनुष्य के मन में ढाँढस बंधता है कि प्रभु की लीला है। जो हो रहा है प्रभु कर रहे हैं, प्रभु जाने। उसका दुःख कम होता है यह शब्द देने से, नाम लेने से। लेकिन इसी जगह कह दे कि आपका यहाँ शैतान आया, शैतान ने आपके बच्चे को ले गया, मार दिया, शैतान ने वहाँ बम गिरा दिया, शैतान दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, शैतान सबको मार रहा है। तो आदमी का चित्त कितना डर जाएगा? ईश्वर से विश्वास जो मानने वाला भी उसका भी नहीं रहेगा। वो तो डर से विश्वास करेगा। अगर कोई ईश्वर को पूज रहा है, तो डर से पूज रहा है। वो प्रेम से, श्रद्धा से बिल्कुल पूज नहीं रहा। ईश्वर के प्रति उसका कोई प्रेम भाव नहीं है, ना कोई श्रद्धा भाव। एक डर है, डर। डर से ईश्वर को पूज रहा है, ताकि मेरा हर वह चीज़ शुभ-शुभ, अशुभ कुछ नहीं। जब ईश्वर पे ही पूर्ण विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो कभी ईश्वर को समझ कैसे पाएगा ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य? कभी नहीं समझ सकता। डर से ईश्वर को पूजना, ईश्वर को समझिए एक तरह से गाली देना है, या उनके सत्ता को, उनके द्वारा संचालित सृष्टि के जो शक्ति है, उसको गाली देने जैसा है। वो पूजा नहीं है, ना कोई अर्चना है, कुछ नहीं है वो। वो डर से सब कुछ किए जा रहा है, और डरा हुआ मनुष्य कभी भी ईश्वर को नहीं जान पाएगा, ना उसके सृष्टि को समझ पाएगा। वो डर के ही साए में जिएगा और मृत्यु को उपलब्ध होगा। ऐसे ही सतत उसका ये चक्र जीवन मृत्यु का चलता ही रहेगा। तो अभी जैसा कि ध्रुव जी ने पढ़ा, यदि आप सभी समझे होंगे प्रकृति के गुण को लेकर के, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? प्रकृति त्रिगुणात्मक जो मुख्य गुण है प्रकृति की, 3 ही है, जिसको रज, सत, तम, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से ज्ञानी पुरुष द्वारा जाना गया है और कहा भी गया है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा को कह के पुकारते, सतोगुण प्रधान विष्णु को कहते, तमोगुण प्रधान महेश को कहा जाता, जिसको आप शिव रूप में भी कहते हो। तो ये प्रकृति ही, यहाँ क्या है? प्रकृति ही 3 गुण को अपने में समेटे हुए रखती है। वो सुषुप्त रहे, सौम्य अवस्था रहे, यानी कि उनका मूल स्वरूप निराकार। जब वह कुछ या किसी फॉर्म में नहीं होती है, किसी आकार में नहीं आती, तब अपने मूल स्वरूप में वह शून्य होती है। सौम्य, जिसको सौम्य कहा गया, सौम्य रहती है वो। पर वह रहती, विद्यमान है, रहती है वो। ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। जैसे कहते हैं ना, कुछ नहीं से सब कुछ प्रकट हुआ, ये संभव नहीं है। कुछ नहीं से सब कुछ, जो सृष्टि में है ही नहीं, उसका आने का ख्याल भी नहीं आएगा हमारे मस्तिष्क में। इसीलिए उसको सौम्य कह के पुकारा, यानी कि शून्यवत। शून्यवत इसलिए कहते हैं कि आकार नहीं है तो निराकार कहना पड़ेगा। अभी आकार फॉर्म में नहीं है, निराकार। तो निराकार मतलब सौम्य है, मतलब जिसे
हमारे इंद्रिय पकड़ नहीं सकता, जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, परंतु वह है। तो उसी में 3 गुण है। तो प्रकृति 3 गुण ही है। अब यहाँ क्या है, प्रकृति क्या है, 3 गुण ही है। मूल रूप से प्रकृति 3 गुण ही है। प्रकृति में 3 गुण है, ऐसा नहीं कहेंगे। तो जिसको यहाँ पे उदाहरण से समझाने के लिए दिया गया था। आप कोई वर्ण का उच्चारण करो, जैसे तो अप्रकट आपके भीतर से होगा। जैसे अभी आप सभी अप्रकट कर सकते हो अपने भीतर से, जरा देखो, इस तरह से उच्चारण करो, जैसे मैं उच्चारण करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या हुआ? शब्द प्रकट हुआ ना? शब्द प्रकट हुआ। तो कितने समय बना रहा है ये? आप देखो ये कितने समय तक बना रहा, क्षणिक। और फिर एक अंत में म के साथ लय हो गया। अ अपना शिखर उ को टच किया और अंत में म हो गया। अब उच्चारण करो, अ शिखर पे उ जाएगा और जब लय होगा तो म के साथ लय होगा, मकार होगा। अकार, उकार, मकार बनेगा ये। किसी भी शब्द को आप उच्चारण करो, किसी भी वर्ण को लाओ, उसमें आकार, उकार, मकार तीनों विद्यमान रहेगा एक साथ। म ही उच्चारण करो, प ही उच्चारण करो, स, ट, त, ज, ब, कुछ भी उच्चारण करो। इसलिए सभी का मूल को ओम कह के पुकार दिया गया। क्यों? क्योंकि 3 यहीं पे है एक साथ, इसीलिए ओम कहा। ओम नहीं, ओम। ओम और ओम में अंतर है। तो जो नाद है, जो ध्वनि है, जो स्पंदन है, प्रथम स्पंदन, तो कुछ भी आप स्पंदित करो, तो आपको यही आम आएगा। अ, उ, म, अ, उ, म, अ, उ, म, हर में व्याप्त। किसी को भी स्पर्श करो, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को जांच करने जाओगे, जब तक वो मरा नहीं है, तो अ, उ, म, अ, उ, म यही निकले। होना, उत्पन्न होना, अस्तित्व में बने रहना और लय हो जाना, नाश होना। ये शब्द में वह व्याप्त है, सभी ध्वनियों में व्याप्त, सभी स्पंदन में वह व्याप्त। कौन व्याप्त है? तीनों गुण, जिसको समझो कि शास्त्र की भाषा में कहो तो ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया। तो आप नहीं कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आप ब्रह्मा विष्णु महेश ही कहो, लेकिन इस वैज्ञानिक ढंग को तो आप नहीं ठुकरा पाओगे, नकार नहीं सकते। जो उत्पन्न हो रहा है, अस्तित्व में है और लय हो रहा है, इसको कैसे आप नकार दोगे? ये तो प्रत्येक कण के पहले भी मूल स्वरूप निराकार में है, और जब कोई इच्छा प्रकट करे, कोई प्रेरक सत्ता इसे प्रेरित करे, तो ये साकार रूप में लेता है, और साकार रूप में प्रथम ध्वनि रूप में उत्पन्न होता है, शब्द रूप में उत्पन्न होता है। इसको नकार तो नहीं पाओगे। शब्द नकार दो, ब्रह्मा विष्णु महेश हटा दो। चलो सत रज तम भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत भी कहना, रज भी, तम भी कहना। शास्त्र की भाषा भी हटा दो, समान मनबुद्धि से ही पकड़ो इसे, उच्चारण करके देखो।
उसी तरह से आप अपने जीवन में कोई भी कार्य को उत्पन्न करते हो, वह कुछ समय तक अस्तित्व में रहता है, खुद ब खुद मिट जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी का निर्माण कर दिया वो सदा रहे। ऐसा कुछ है सृष्टि में या आपके द्वारा कुछ भी निर्माण हुआ और सदा-सदा के लिए वो है? वैज्ञानिक ने भी कुछ बनाया, तो कितने समय रहेगा वो? क्षणिक रहेगा, इसे क्षणिक कहा गया है। कोई भी कुछ भी निर्माण करेगा, तो उसका अस्तित्व है, होना है, वो क्षणिक रहता है। क्यों? क्योंकि यह तीनों गुण उस पे लागू हैं, सभी कण पे, इसीलिए यहाँ जो बताया गया है, इसी प्रकार जगत के संपूर्ण कण अक्षर है, यानी शब्द है, जिसे आप वैज्ञानिक भाषा में वाइब्रेशन कहते हो। थोड़ा-सा धार्मिक भाषा में बोलोगे तो आदि शक्ति कह के पुकारते हो, शक्ति कहते हो, या तो एनर्जी कह देते हो। तो विज्ञान भी कह रही है एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि एनर्जी को बनाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि जिस एनर्जी को विज्ञान अभी देख पा रहा है, उसके मूल स्रोत में वो पहुँचा ही नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता। वो अभी कह रहा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचा नहीं। इस पे अभी प्रैक्टिकल अभी आप लोग ही करेंगे। तो ये 3 गुण में जो नाश की शक्ति है, यानी नष्ट करने की, जिसको आप तमोगुण कहते हो, तमस कहते हो, जिसको महस कह के पुकारा गया। यदि यह तमस किसी भी शब्द से, विषय से, आकार से आप छीन लो, तो क्या वह अस्तित्व में दोबारा बन पाएगा? नहीं। यानी जो नकार की शक्ति है, नाश की शक्ति है, यदि वह ना रहे, तो क्या जगत को आप पुनरावृत्ति यानी कि कुछ आपके जीवन में हो रहा है, नया कुछ होगा क्या? कभी नहीं, असंभव है कि कुछ हो सके। हम आप बने, माँ के गर्भ में बने। अगर माँ के गर्भ में साइकिल ना चले तो? जो मासिक धर्म है, वो ना चले तो? सिर्फ उत्पन्न हो, मान के चलो अंडाणु, पिता में शुक्राणु उत्पन्न हो और कुछ समय अस्तित्व में हो और फिर वह नाश ही नहीं हो। क्या वह शरीर बना रह सकता है, जिस शरीर में यह उत्पन्न हुआ? तो शरीर ऐसे ही ठहर जाएगा, थम-सा जाएगा, फिर आगे का प्रक्रिया होगा ही नहीं। हमारे भीतर कुछ भी ग्रहण करते हैं, अगर उसे नष्ट नहीं किया गया, उसे तोड़ा नहीं किया गया, खंडित नहीं किया गया, उसमें रूपांतरण नहीं किया गया, तो जो अनाज ग्रहण करते हैं, जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वह जो अंतिम परिणाम शक्ति रूप में हमारे शरीर में होता है, क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। फिर तो आपकी सिर्फ़ बाहर की सृष्टि छोड़ दो, हमारी सृष्टि, देह की सृष्टि ही नहीं संचालित हो पाएगी।
आप कोई तर्क दे रहे हैं, विचार उत्पन्न कर रहे हैं, अगर एक विचार नहीं गिरे, तो दूसरा विचार लाओगे कहाँ से? सिर्फ़ आप कहते रह जाओगे, बीच में गैप लाओगे नहीं, के बाद कुछ फिर शब्द नहीं लाओगे कैसे? जब तक वो गिरेगा नहीं, कुछ गैप आएगा नहीं। तो फिर ये सृष्टि भाषित ही नहीं होती। ना आपका देह बन पाता, ना हमारा देह बन पाता, कुछ भी नहीं हो। तो नकार की शक्ति क्या कह रहा है, मैं तुम्हें मार दूँगा इसलिए हूँ मैं? ऐसा नहीं। शक्ति कहो अवगुण, जो प्रकृति की 3 गुण हैं, उसे ज्ञात नहीं कि वह किस पे चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह किसी व्यक्ति विशेष पे चार्ज नहीं होता। वह आपको नहीं पहचानता, आप ध्रुव हो, अनिल हो, सुमित हो, कोई भी हो। वो आपके प्रत्येक कण पे चार्ज होता है। चार्ज का अर्थ है लागू होता है। प्रत्येक कण स्पंदित है उसी तीनों के खेल के कारण। मैं खेल शब्द दे रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए वह खेल है, लीला है। आपका प्रत्येक कोशिकाओं पे वो लागू है, तभी कोशिका बनना मिटना हो रहा है। करोड़ों कोशिका का बनना, करोड़ों कोशिकाओं का मिटना हो रहा है। तभी आप बच्चे से युवा हो पाए, युवा से वृद्ध हो पा रहे हैं। तो यहाँ यह कहना कि नकार की शक्ति अच्छी नहीं है, थोड़ा-सा भी मैं कहता हूँ यहाँ दिमाग अगर हो, बुद्धि हो, थोड़ा-सा वो प्रकृति का भी समझ रखे, वो कह सकता है अगर नकार की शक्ति नहीं होता, जो यह मैं बोल रहा हूँ ना एक-एक शब्द, उसमें भी नकार व्याप्त है, मैं एक के अलावा दूसरा शब्द उत्पन्न ही नहीं कर पाता, वह यह जान लेता। लेकिन सिर्फ़ बाहर के ऊपर के तल से बुद्धि को ऊपर-ऊपर पकड़ करके ईश्वर पे डिबेट करना, तो लोग नहीं जानता, वो आपके लिए ताली अवश्य बजाएगा। इसे पता ही नहीं लगेगा कि आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो, क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं है। वो भी आप ही की तरह एक अवस्था पे है, तो आप थोड़े उच्च अवस्था पे कुछ तर्क कर बैठते हो, तो ऐसे लोग अवश्य ताली बजाएगा। लेकिन जो समझता है इसके गुण धर्म को, वो क्या कहेगा, ये मूर्खता है। तुम्हारा सारा तर्क, वितर्क, कुतर्क सारा मूर्खता भरा हुआ है। इस नकार के शक्ति को आप सृष्टि से बाहर निकाल के रख दो, फिर आप कहो शैतान कहाँ है? तो वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर कुछ मिटाने वाला ही नहीं होगा, तो शैतान भी नहीं होगा, जिसको इन्होंने शैतान कहा। लोगों की मानसिकता देखो, शैतान किसे समझता है? लोगों ने कहानी बना दिया, शैतान का छवि बना दिया, इस तरह का राक्षस है, शैतान है, सिर्फ़ उसे शैतान समझता है। भाई अगर वो शैतान है तो उसके भीतर देखो कौन-सा गुण है। तुम तो देह को, एक आकार को पकड़ कर के शैतान घोषित करने में लगे हो। उसके भीतर भी वही सत्व, रज, तम तीनों व्याप्त है। फिर तो जो जानवर हिंसक, जो मांसाहार है, वो सब शैतान है। वो तो मार रहा है। एक दृष्टि से देखो तो हत्या किए जा रहा है। उसी तरह से कोई ऐसा क्रिएचर हो है सृष्टि में, सूक्ष्म रूप में भी है, स्थूल रूप में भी है, जो हिंसक होता है, जिसके प्रकृति में यानी जिसके गुण धर्म में ही है हिंसा करना।
तो फिर उसको शैतान कह देंगे। लेकिन वही प्रवृत्ति यदि मनुष्य में बढ़ जाए, वही गुण, हिंसा का गुण, तमोगुण बढ़ जाए, नाश की शक्ति बढ़ जाए, महेश बढ़ जाए, तो उसे हम सब कहेंगे ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये हम नहीं करते, ये शैतान करता है। फिर शैतान का नाम आ जाए। ईश्वर सिर्फ अच्छा-अच्छा करते हैं, बुरा शैतान करता है। ऐसे लॉजिक होता है, ऐसे तर्क होता है। जबकि वह गुण प्रत्येक कण पे व्याप्त, आपके अणु, परमाणु जो बोलते हो सब पे व्याप्त। कोई ऐसा कण नहीं जो इस गुण से वंचित हो। वो अस्तित्व में रहेगा ही नहीं। सीधी-सी बात जानो, जिसे आप जान रहे हो सब पे यह तीनों गुण चार्ज। तीनों गुण के कारण वह अस्तित्व में है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में रहे या स्थूल रूप में रहे। ये तीनों एक साथ एक्टिव रहता है, एक साथ। ऐसा नहीं है एक आ रहे हैं थोड़ी देर में ऐसा कह के आएगा, ऐसा नहीं होता। अभी आपने देखा ना, अ उच्चारण किया, वो लय हो रहा है। आप अपनी दृष्टि फैलाओ, देखो, उत्पन्न हुआ, अस्तित्व में रहा और विनाश की ओर गया। आप उसे चाहते हुए भी उसे विनाश से नहीं रोक सकते। विनाश से रोकने का कोई भी आपके पास शक्ति नहीं है कि उसे रोक पाओगे। कितने समय आप अपने शक्ति से किसी को रोकोगे? शक्ति छिन्न होगी आपकी भी। जैसे अ का ही उच्चारण करो, आप में शक्ति छिन्न हो रही है, लय हो जाता है। आप नहीं बना पा रहे हो, सतत आप निर्माण नहीं कर सकते, ना ही अस्तित्व में रख सकते हो। तो उसी तरह जिस तरह से आप किसी भी ध्वनि को या कहे शब्द को उत्पन्न करके सतत नहीं बना के रख सकते, उसी तरह यह संपूर्ण सृष्टि भी सतत बनी हुई नहीं रह सकती। अब आते हैं, कहा था कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, नहीं बनती है, कि वहां तक ठीक है, जहां तक आप इसके स्रोत में नहीं पहुंचे तब तक ठीक है ये। अभी इसी जगह देखो, आप कोई ध्वनि उत्पन्न करो, किसी को स्पर्श करो और ध्वनि उत्पन्न करो वहां पे, तो आप कितने समय तक ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हो? उस वस्तु को आप स्पर्श करते जाओगे, पीटते जाओगे या ढोल बजाते जाओगे, कितने समय तक? वो सतत बना रहे, नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी शब्द उत्पन्न से पहले कौन है, देखो अब यहाँ देखना शुरू करो। फिर से हम बड़े स्तर पे लेके जाएंगे, जिसको काल ब्रह्म कहा गया, वहां लेके जाएंगे। जैसे आपने कहा अ या ओम, कुछ भी कह दिया आप, कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखिए कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। आप कहोगे मेरे स्वर ग्रंथि से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही पकड़ में आएगा कि हमारे स्वर ग्रंथि से यह उत्पन्न हो रहा है। हमारे नाभि से लेकर के, हृदय चक्र से लेकर के, स्वर्ण ग्रंथि से आकर के मुख से बाहर आता। तो सीधा नाभि से नहीं सीधा कंठ से नहीं फूटेगा वो, या उत्पन्न नहीं होगा। वो नाभि से लेगा, नाभि से हृदय पे आएगा, हृदय से फिर कंठ पे आएगा। तो दो अवस्था ऐसे सूक्ष्म हो गया
हृदय तक आप नहीं जान पा रहे हो, नाभि तक आप नहीं जान पा रहे हो, लेकिन जब वह परिणाम रूप में कंठ से उत्पन्न हुआ, यानी एक दूसरे से स्पर्श हुआ, तो वह ध्वनि प्रकट हुआ, लेकिन वह ध्वनि उससे पहले ही प्रकट हो चुका है। आप जब भी देख रहे हैं उसका परिणाम देख रहे हैं। उत्पन्न पहले ही हो गया है वो, लेकिन वो किस रूप में है? अभी निराकार रूप में, आकार नहीं लिया है। फिर वह मनस रूप में आएगा, मन रूप में, विचार रूप में वह आकार लेगा। फिर अंत में वह आएगा जगत रूप में, यानी कि साकार रूप में। फिर आप जान पाओगे प्रकट हुआ। 2 फॉर्म तो जाना ही नहीं जा रहा, इस रूप में है। तो कौन है? वह कौन है जो प्रकट किया? कोई होगा प्रेरक सत्ता, जैसे आपके रूप में अभी देखो, उदाहरण से समझो। आप हो, यदि आप नहीं रहे, तो कौन बोलेगा? अभी भूल जाओ, सभी को बुला दो कि आपके अतिरिक्त कोई है, अब आप ही हो। आपको कुछ उत्पन्न करना है, तो कुछ उत्पन्न करने के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। आप उस उत्पत्ति का कारण बनोगे। जैसे जगत रूप में ध्वनि प्रकट हुआ, तो आप भी तो ध्वनि प्रकट कर रहे हो। यदि मैं कहूँ ओम प्रकट हुआ प्रथम ध्वनि, तो फिर उस ध्वनि को आप भी ओम क्यों प्रकट कर पा रहे हो? सिर्फ वही प्रकट कर पाता। एक ही था वो, तो एक ही प्रकट करता, आप क्यों कर पा रहे हो? तो यहाँ आपको दिखेगा, जो ये 3 गुण है सत, रज, तम, यानी यह प्रकृति का जो सौम्य अवस्था है, जिसे भंग किया जाता है, उसके पीछे कोई है। उसे ही यहाँ पे प्रेरक सत्ता कहा गया, प्रेरित करने वाला। जैसे ये आपका देह रूप प्रकृति है, ये सौम्य अवस्था में है, आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो। जब तक आपका मैं रूप प्रेरक सत्ता, यहाँ मैं रूप ही प्रेरक सत्ता है, जिसको काल ब्रह्म नाम दिया गया। इसमें इच्छा उत्पन्न होगी। इसमें इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं कुछ करूं। सबसे पहले तो यह स्वयं प्रकट होगा, इसको बाद में देखेंगे। पहले इसको लेते हैं। इसमें इच्छा उत्पन्न होगा, मैं कुछ करूं। कुछ में कुछ भी हो सकता है। उस कुछ में हम आप समझते हैं कि सिर्फ बोलते हैं कि मैं उच्चारण करूं, प्रकट करूं या ओम प्रकट करूं। तो वह इच्छा जैसे करेगा कि मैं ओम प्रकट करूं, तो वह प्रेरित करेगा। अब वह प्रेरित करेगा किसे? क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है। अब शक्ति का अर्थ है यहाँ पे वह गुण नहीं है। तो वो किसके पास? प्रकृति यानी कि आदि शक्ति के पास। तो यह देह ही आपका आदि शक्ति है। तो यह सौम्य अवस्था है, और इसमें आप इच्छा प्रकट करते हो अपने भीतर। वही इच्छा आपके नाभि से हृदय तक, और हृदय से कंठ में आकर के वह स्पंदित हो जाता है, फूटता है। तो अपने सौम्य अवस्था वाली प्रकृति को जिसने डिस्टर्ब किया, भंग किया, वो कौन था? आपके भीतर से कोई भी वाणी शब्द ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक आप इच्छा उत्पन्न नहीं करोगे।
तो कोई प्रेरक सत्ता है। इसी प्रकार से कोई प्रेरक सत्ता है इस जगत रूपी प्रकृति के पीछे। पीछे से अर्थ है परे, सूक्ष्म में, जो कि प्रकृति को भंग करता है, बार-बार डिस्टर्ब करता है, बार-बार टच करता है, उसे प्रेरित करता रहता है। जैसे अभी आपके रूप में क्या है? आप ही क्या हो अभी? काल ब्रह्म हो, प्रेरक सत्ता हो। तो उसी तरह आप अपने जीवन में देखो, आप कुछ भी करते हो, चलो आपका मन हुआ कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, तो जब तक आप में इच्छा उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, तब तक आप बाहर नहीं आ पाओगे, या आप अपना गाड़ी बाहर नहीं निकाल पाओगे। चलो गाड़ी निकाल लिया, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, तो आप स्टार्ट भी नहीं करोगे। यहाँ देखते जाओ कि प्रेरक कौन है? स्टार्ट कर दिया, अब आप क्लच ब्रेक, सही है ना? क्लच ब्रेक का कमांड करोगे। जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है, इच्छा उत्पन्न करोगे, ब्रेक दबाओगे, प्रेरित करोगे। आपका ब्रेक है, क्लच है, वो सौम्य अवस्था में है, प्रकृति है वो। उसको नहीं पता कि कौन हमें प्रेरित करने वाला है। तो आप उसे दबाओगे, ब्रेक दबाओगे, क्लच दबाओगे, स्टीयरिंग भी तो मोड़ना है। तो बिना प्रेरक के आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी ऐसे पड़ी सौम्य अवस्था में आपके गैरेज में पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी वो। तो बिना प्रेरक सत्ता का कुछ भी यहाँ संचालित नहीं होता। प्रेरक सत्ता चाहिए ही चाहिए उस 3 गुण को एक्टिव करने के लिए। तो वही प्रेरक सत्ता जगत रूप में और जगत के साथ व्याप्त होते हुए जगत से परे रहकर प्रेरित करता रहता है प्रत्येक कण को। आपके शरीर के भीतर भी जो हर वह गति है, एक शरीर अपने आप देखते हो ना कि ये संचालित कैसे है। अब देखो, कहते हो ना हमारा शरीर स्वतः प्रकृति संभाल रही है, संचालित कर रही है। प्रकृति नहीं संभाल रही, प्रकृति को तो काम में लिया जा रहा है, उसको प्रेरित किया जा रहा है। आप कहोगे हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तो देखो ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलता है। कौन है वो? ढूँढने जाओ, नहीं मिलेगा। आपके भीतर ही इस कंठ को खोजा जाए, भाई कौन यहाँ से बोल रहा है? मिलेगा किसी को कौन बोलने वाला है? कभी नहीं। ढूँढ ही नहीं पाएगा कि कौन है इस देह के भीतर, ज़रा ढूँढूँ, जिसने मुझे गाली दिया, जिसने मुझे श्राप दिया, जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, कौन है? नहीं ढूँढ पाओगे आप। सिर्फ़ स्वर ग्रंथि देख पाओगे, हृदय देख पाओगे, नाभि देख पाओगे, शरीर पूरा खोल दोगे, कोई नहीं मिलेगा कि कोई यहाँ था जो बोल रहा था। वह प्रेरक सत्ता निराकार है, इसीलिए उसे पराप्रकृति कह के भी पुकारा। और अपराप्रकृति जो आपको दिख रहा है, जो क्षय हो रहा है, वो अपरा में वो परा नहीं है, क्षय होता है। इसीलिए 2 प्रकृति है, एक निराकार, एक साकार। इसलिए उसे एक को अपरा और दूसरे को परा, एक को सगुण, एक को निर्गुण, इस तरह से कहा गया। तो जो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। देखो आपके भीतर जो मैं है, ढूँढो उसको, नहीं मिलेगा, पर वो है। उसके प्रेरणा से आप सब कुछ कर पा रहे हो। आप छोटे ही स्तर पे कुछ तो बनाते हो।
उस समय के लिए अस्तित्व में रहा, फिर आप बना लेते हो। अगर वो मिटा तो फिर बनाओगे। जैसे एनर्जी आपका कम हो गया, क्या करोगे? फिर से आप खाना खाओगे। बार-बार करते रहोगे, बार-बार करते रहो ताकि अस्तित्व बना रहे और बार-बार अस्तित्व क्षय भी हो रहा है। आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, क्या वह प्रेरक सत्ता किसी भी गुण धर्म को अपने में बाँध पा रहा है? नहीं। आप यहाँ ध्यान दो, प्रेरक सत्ता जो काल ब्रह्म है, वह भी किसी गुण को बाँध नहीं पा रहा है कि तुम सदा-सदा रहो। उसका काम है सिर्फ़ डिस्टर्ब करना, भंग करना। बाद बाकी 3 काम खुद 3 गुण सँभाल लेता है, अपने-अपने धर्म के अनुसार से, गुण के अनुसार से। सिर्फ़ वह डिस्टर्ब करेगा और कुछ नहीं करेगा। आप क्या करते हो? गाड़ी ड्राइव करते हो, ब्रेक ही तो दबाते हो, फिर आगे का काम शुरू हो जाता है, ब्रेक लग जाता है। तो आपका जो प्रेरणा था, वो इच्छा था, उस ब्रेक में प्रवेश कर गया और वह सारा काम को एक्टिव कर दिया। इसका काम ही है एक्टिव करना। आप समझो कि चाबी लगा के छोड़ देना, स्टार्ट कर देना। ये स्टार्टर है, ऐसा कह सकते हैं। तो यह प्रेरक सत्ता को ही काल ब्रह्म नाम दिया गया है। यही बनाता है और इसी के इच्छा से मिटता है। मिटने का कारण समझो, वह 3 गुण एक्टिव होने के कारण बनना, होना और मिट जाना। सिर्फ़ यह प्रेरित करते रहता है। इसको जितनी बार सृष्टि बनाना पड़े, उतनी बार प्रकृति को प्रेरित करेगा। तो जगत पहले नहीं था, अब है, तो किसके कारण से है? उसी प्रेरक सत्ता काल ब्रह्म के कारण से। अन्यथा जगत अस्तित्व में नहीं आ पाएगा। जगत आने की प्रकृति तो रहेगी, लेकिन जो ये साकार ब्रह्म देख रहे हो, साकार रूप देख रहे हो, वह नहीं भासित होगा। तो अब देखो, प्रत्येक कण पे लागू हो रहा है, यानी कि वह काल सब पे एक्टिव है। हर कण पे एक्टिव है। वो किसी को नहीं छोड़ता। सभी के पीछे वो बैठा हुआ है। सबको प्रेरित कर रहा है। आप पूछोगे इस जगह पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये घूम रही, तो आप समझो कैसे घूम रही। वो सब पे एक्टिव है। तो घुमाने वाला देख लो फिर कौन है। वो चाहे तो उल्टा घुमा दे। आप ही लो, किसी बॉल को लो, चाहे तो नॉर्थ साउथ करो या साउथ नॉर्थ करो, बॉल बदल दो। ज़्यादा प्रेरित करोगे तो ज़्यादा गति में आएगा। तो गति किससे उत्पन्न हुआ? अब यहाँ बात आती है टाइम की, काल की, समय की। ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? इसी काल ब्रह्म के कारण से। जिसे आप समय कह के पुकारते हो ना, इसी की प्रेरणा से जो 108 का आप लोगों को दिखाया था, इसी की प्रेरणा से गति है, परिवर्तन है। इसीलिए हम आप क्या कहते हैं, शक्ति न तो बना सकते हैं और नहीं मिटा सकते हैं। तो काल भी शक्ति को न तो बना सकते हैं, नहीं मिटा सकते हैं, सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं। काल ब्रह्म भी क्या है, शक्ति को नाश नहीं कर सकते वो सिर्फ प्रेरित एक्टिव करेंगे वो, क्योंकि वो अपने सौम्य अवस्था में पहुंच जाए तीनों गुण, तो वो निराकार ही है, सौम्य है। पर वह है, उसमें से एक कण भी काल ब्रह्म नहीं खा सकता।
यानी कि नष्ट नहीं कर सकता। तो जब काल ब्रह्म स्वयं जिसने सृष्टि को रचा, वह नष्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम आप कैसे किसी को नष्ट कर देंगे? तो हमारे आप के रूप में जो मैं है, उसी का अंश है सभी में। वही काल ब्रह्म मैं बन के सभी में व्याप्त। अब कुछ जो निर्जीव है, उसमें भी व्याप्त, पर वहां मैं नहीं छलकता। वहां अलग ढंग से काम किए जा रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य के रूप में, मैं रूप में वही व्याप्त, वही प्रकट होता है। और वह स्वयं ही यात्रा कर रहा है एक देह से दूसरे देह का। उसे अहम कहा गया, अहम। यही मैं है। तो दो आपने देखा काल ब्रह्म का स्वरूप, एक जगत को जो प्रेरित कर रहा है, जगत को जो बनाए हुए है, एक आपके रूप में। तो वही अंश रूप में आप, उसी काल ब्रह्म का अंश रूप आप मैं रूप में है, अहम रूप में। तो आप भी एक अपने जीवन में, अपने लिए, अपने संसार में, इस पृथ्वी पे, यहाँ की प्रकृति में काल ब्रह्म हो। अब काउंट करो कितने सारे काल ब्रह्म हैं। सब प्रेरित कर रहा है। प्रकृति आपको दे दी है 5 तत्व, और 5 तत्व को आप प्रेरित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? देखो 5 तत्व प्रकृति आपके सामने में ऐसे है, सौम्य अवस्था में। आप प्रेरित तो कर रहे हो उसे। जल से अग्नि बना लेना, फिर अग्नि को कंट्रोल कर लेना। क्या कर रहे हो आप? प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हो आप, प्रकृति को प्रेरित कर रहे हो। अपने इच्छा अनुसार उसे क्या कर रहे हो? बदल पा रहे हो। नाश नहीं कर पाओगे, बदल पा रहे हो। आपका बदल पाना ही धर्म है, प्रेरित करना ही आपका धर्म है। आप प्रेरित के सिवा और कुछ नहीं करोगे, नष्ट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ कोई कहे कि ईश्वर शैतान है या ईश्वर ने शैतान को बनाया, तो देखो फिर तो कहना होगा ये सृष्टि शैतान ने बनाई। बिल्कुल। फिर उस दृष्टि से तो देखो ये शैतान की सृष्टि है, शैतान का राज। शैतान ने सृष्टि बनाया, शैतान सभी को मार रहा है, खा रहा है, निगल रहा है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये घोर अज्ञान है, घोर। ना तो प्रकृति को समझा गया, ना प्रेरक सत्ता काल ब्रह्म को समझा गया। काल किसी को तो मिलता ही नहीं है, काल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है। सीधा प्रकृति से जंप लगाता है परमात्मा पे, कभी नहीं जा पाओगे। वो जाने ही नहीं देगा किसी को। क्योंकि आपके रूप में अगर काल है, तो इससे भी विराट रूप में जो सृष्टि को बनाए हुए है, वो कितना विराट रूप में काल है, काल ब्रह्म है वो। उससे बाहर जाओगे? नहीं। वो आपके पिता हैं, यानी मैं के पिता हैं वो, उसी का अंश है ये। आप में कोई भी विचार उत्पन्न कर सकता है, वो कंट्रोल है। आप छोटे लेवल पे गियर हो, ऐसे समझो। गियर में कितने सारे होते हैं वो। गियर बॉक्स में देखो, छोटे-छोटे वो सर्कल है। प्रेरक सत्ता बाहर से है ना, तो बाहर से यदि वह सृष्टि के माइंड को बदलना चाहे, मन को बदलना चाहे, तो कभी भी बदल देगा। हम आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप छोटे सर्कल पे, छोटे लेवल पे काल ब्रह्म के रूप में काम कर रहे हो। तो आपके लिए बुद्धि आया है, मन दिया है,
ताकि अपने जीवन को चलायमान बना सकूँ। ये नाश करने की शक्ति ही नहीं है, इसके साथ और भी तो है। जब आप समझोगे इसका खेल को, तो अपना जीवन को आप स्वर्ग से भी ज़्यादा उच्च अवस्था में लेके चले जाओगे, उससे भी उच्च अवस्था में। जब आप जान जाओगे दोनों के साथ तालमेल कैसे करते हैं। इसीलिए देखा होगा आपने, ऋषि मुनि द्वारा क्या करता है, प्रकृति की रक्षा करने कहता है वो। देवी देवता को क्या कहता है, रक्षा करो, धर्म का पालन करो, धर्म की रक्षा करो, तब धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। इसका अर्थ यही था। अब किस धर्म की बात हो रही है? अपने धर्म की। कोई झंडा लेकर के उठने वाला धर्म की बात नहीं है यहाँ। कोई शाब्दिक धर्म, बनाया हुआ धर्म की बात नहीं है। यहाँ स्वधर्म जो है, आपका जो धर्म है उसकी रक्षा करना। और जो बाहर जो प्रकृति है, आपके देह रूप में जो प्रकृति है, उसका सम्मान करना, उसका रक्षा करना, उसके साथ तालमेल में बने रहना, तब यह आपकी रक्षा करेंगे। सारे देवी-देवता तब तक आपके साथ है जब तक आप उसे क्या करते हो? सही से स्थान देते हो। अन्यथा वो विदा हो जाएँगे, छोड़ देंगे आपको मरने के लिए। मरोगे नर्क में, इस पृथ्वी रूपी नर्क ही है ये। कोई नहीं बचाने वाला, कितना भी ईश्वर को पुकार लो, नहीं बचाएगा कोई। क्योंकि कोई भी गुण धर्म आपको नहीं जानता, आप समझो। काल ब्रह्म भी आपको नहीं जानता कि कौन सुमित, कौन अमित, कौन अनिल, कौन ध्रुव, नहीं। क्योंकि वो प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर के विराट से विराट तत्वों पे एक्टिव है। वो अपने सभी, हर शक्ति, हर देवी देवता जो बोले, अपने गुण धर्म का पालन कर रहा है वो। वो अपने गुण धर्म से कोई भी पीछे नहीं हटता या त्याग नहीं करता, इसीलिए वो आपको नहीं जानता। आप कहते हो ना कि वो इतना अमीर क्यों है, मैं इतना गरीब क्यों? तो आप समझ जाओ उतना अमीर क्यों है, उतना गरीब क्यों? क्योंकि वो थोड़ी जानने गया कि ये अमीर कैसे बना या कैसे बनाएँगे। प्रकृति वहाँ भी उतना ही है जितना आप में है। कोई शैतान बन गया, कोई विद्वान बन गया, तो उसमें वैसी प्रकृति एक्टिव है। तो गुण प्रधान होता है ना, तो जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होगा, उसकी प्रकृति वैसी जानी गई। तो अभी वर्तमान में मनुष्य में कौन-सा गुण प्रधान है? तमस। तमस गुण वाले लोग बहुत, इसीलिए आप समाज में बलात्कार, हत्या या राजनीति की स्थिति ऐसे देख रहे हो, युद्ध। क्यों हुआ? सब में तमस बढ़ा। तमस को क्या मतलब है कि आपकी सृष्टि क्या हो रही है? नहीं, आप स्वयं नाश कर रहे हो तो नाश दिखेगा आपको, नाश होगा। आप बहुत सारे जीव की हत्या कर रहे हो तो नाश होगा। प्रकृति उसको बनाई है, तो उसके पीछे काल ब्रह्म की एक अलग सोच है, आप समझो। कि इतने सारे जीवों को बनाई है आपके आसपास। वो संचालित करने वाला, वो क्यों बनाया है वो वही जानता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप भी एक छोटे काल ब्रह्म हो, आप क्या कर रहे हो? सारे को नाश कर रहे हो। तो पर्यावरण असंतुलित होगा, प्रकृति असंतुलित होगी यहाँ। तो प्रकृति बैलेंस बनाएगी, यानी कि वह स्वयं काल ब्रह्म बैलेंस बनाएँगे, तो फिर नाश करेंगे। फिर वह नाश हम मनुष्य को बर्दाश्त नहीं होगा, बोलेंगे ये तो शैतान का काम है। यही कह के पुकारेंगे। तो मनुष्य की ये अज्ञानता के कारण
मनुष्य स्वयं दुःख भोगता है और दूसरों को भी दुःख दे रहा है। वो समझ नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। बाहर किसी को नहीं समझना होता है, सिर्फ मैं कौन हूँ, इसे जानना होता है। जब कोई अपने मैं स्व तक पहुँचता है और स्व में उतर कर के जब उसकी सत्ता को पहचान लेता है, तो वो नमन करता है संपूर्ण सृष्टि के गुण, धर्म, देवी-देवता प्रत्येक को और किसी को दोषी नहीं पाता, कोई शैतान नहीं पाता। फिर वही कबीर साहब वाली वाणी आई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो बुराई सृष्टि में नहीं है, सृष्टि में गुण धर्म है। बुराई हमारे अज्ञान दशा के कारण हम सब बुरा होते जा रहे हैं और ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो कि सबको दुःख उत्पन्न करेगा, सबके जीवन को नरक बनाएगा। तो जब तक अपना मूल स्वरूप मनुष्य को नहीं मिल जाता, तब तक समझो उससे जो भी कृत्य होगा, उसका जो परिणाम होगा, वह परिणाम उसके लिए ही, प्रकृति के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, उसके लिए ही दुःख का कारण बनेगा। चाहे वह जितना भी तर्क, वितर्क, कुतर्क, शास्त्र कुछ भी पढ़ ले, वह रहेगा अज्ञान दशा में ही और अज्ञान दशा रहने तक दुःख से वह बच नहीं सकता। चाहे वो अरबपति, खरबपति कुछ भी बन जाए, दुःख उससे दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक। क्योंकि तीनों गुण एक्टिव हैं, वो आएगा। आप स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते, है ना? कितना भी कोई प्रयास कर ले, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता, मृत्यु को नहीं कोई खरीद सकता, कि भाई मैं तुम्हें खरीद लिया, तुम मुझे टच मत करना, ये असंभव। उसी तरह दुःख, दुःख आपको खरीद नहीं लोगों कि मेरे हिस्से में मत आना। ना सुख खरीद सकते हो कि भाई सिर्फ मेरे मेरे हिस्से में ही आना, नहीं खरीद सकते। तो जब तक अज्ञान दशा है, तब तक यह सब आपका पीछा करता रहेगा, सतत। इस जन्म के अरबों खरबों जन्म, जब से सृष्टि बनी है, तब से आप हैं। क्योंकि वो काल ब्रह्म जब से प्रेरित किए हैं जगत को, उसी का अंश आप हैं। और इसी की महामृत्यु होती है, इसी मैं हम की काल ब्रह्म की मृत्यु से अर्थ है यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लीन होता है। इसीलिए यहाँ पे अंत में जो दिया गया है, तीन सत्ता, वह तीन सत्ता कौन कौन है? संपूर्ण सृष्टि को संचालित या अस्तित्व में बनाए रखने के लिए मूल तीन सत्ता है, जिसमें से क्षर ब्रह्म कहा गया, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो सगुण होता है, जो साकार प्रकृति, साकार ब्रह्म नाम से जाना जाता है। दूसरा अक्षर ब्रह्म है, जिसको काल ब्रह्म कहा गया, जो निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है, प्रेरक ही इसका धर्म है बस। जो निराकार, आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, है निराकार। और यह अक्षर ब्रह्म से जो काल ब्रह्म है, जिसके विषय में कहा, यह अक्षर ब्रह्म के चार स्वरूप में से एक स्वरूप अहम, अहम स्वरूप है काल ब्रह्म। तीन स्वरूप इसके साथ रहता है, उसका यहाँ हम सभी जिक्र नहीं करेंगे। सिर्फ एक स्वरूप जो सामने आया है, जो प्रेरक शक्ति रूप में अहम, मैं, या अक्षर ब्रह्म का ही क्या है, एक स्वरूप, यानी उस निराकार का ही एक स्वरूप।
और इस दोनों जड़ प्रकृति से जो परे सत्ता है, देखो यहाँ क्या कहा, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। जिसको क्षर ब्रह्म को अपरा प्रकृति और अक्षर ब्रह्म को परा प्रकृति नाम से जाना गया। यह दोनों क्या है, जड़ है, जड़। जड़ से समझो, जड़ वह जिसमें स्व का ज्ञान नहीं हो, यानी स्व की चेतना नहीं हो, तो चैतन्य नहीं हो, इसीलिए वह जड़ है। वह से स्व चेतन, स्व प्रकाशित, स्व ज्ञान स्वरूप नहीं है, इसीलिए वह जड़ है। यह दोनों ब्रह्म जड़ है। तीसरी सत्ता जो इस दोनों से परे है, परे का मतलब अति सूक्ष्म, इससे भी व्यापक, दोनों ब्रह्म है, ब्रह्म से अर्थ है व्यापकता का, इससे भी व्यापक है वो, जिसे परमेश्वर या परमात्मा या सतनाम, जो नाम दो, इस नाम से पुकारा गया। और यह जगत के खेल में हिस्सा नहीं लेता, यानी वह न तो करता है न ही भोगता है। यह न तो करता है न ही भोगता है, कहने का मतलब यह न तो कुछ बनाएगा न ही मिटाएगा, क्योंकि यह करने वाला नहीं है तो भोक्ता नहीं बनेगा। काल ब्रह्म करता है तो भोक्ता भी बनेगा। अगर उसे सुख मिलेगा तो उसे ही दुख मिलेगा, क्योंकि वह कर्ता बना है, और जो करता है तो उसे दुख लेना होगा। दुख उसके अज्ञान के कारण है, क्योंकि वह करता है। तो यह परमेश्वर न तो करता है न ही भोगता है, इसके ही चैतन्यता में, या कहे इसमें ही यह जगत खेल रूप में भाषित हो रहा है, यानी लीला रूप में भाषित हो रहा है, जिसे ज्ञानियों ने परम अक्षर ब्रह्म कहा। यानी इसका भी क्षय नहीं होता, लेकिन यह परम है। दोनों में परम नहीं लगा, पर इसमें परम लगा है, परम अक्षर ब्रह्म, जिसे पूर्ण ब्रह्म या ज्ञान स्वरूप आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा नाम से भी जाना गया। तो जब मनुष्य अपने क्षर प्रकृति से, यानी कि देह, अब समझो जो आपका देह है, देह यही है क्षर ब्रह्म, अब बाहर छोड़ दो। जो क्षर ब्रह्म देह, यानी कि तीन गुणात्मक प्रकृति से परे होकर के अपने मय स्वरूप अक्षर ब्रह्म यानी काल ब्रह्म पे स्थित होता है, वह माया के, यानी क्षर ब्रह्म पे जो माया है उससे वह मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, वह स्व पे लौट आता है, मैं हूं पे लौट आता है। अब उसके लिए सामाजिक बंधन नहीं है, पारिवारिक बंधन नहीं है, देश का कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा का बंधन नहीं है, वह इन सभी बंधनों से मुक्त होता है, परंतु मोक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह अभी भी जड़ प्रकृति से, जो साकार प्रकृति है उसका त्याग करके निराकार में स्थित हो गया, वह निराकार हो गया। यानी साकार का क्या कर दिया, त्याग, और निराकार में स्थित हो गया, वह स्वयं निराकार हो गया। तो यहां मुक्ति है, मोक्ष नहीं। क्यों कहा जा रहा है मुक्ति है मोक्ष नहीं? क्यों? क्योंकि यह दो प्रकृति जो आपने देखा, यह दोनों ही माया है। दोनों ही क्या है, माया रूप, दोनों ही भ्रम रूप, बनेगा मिटेगा, बनेगा मिटेगा, बनेगा मिटेगा। तो हमारा मूल स्वरूप न तो साकार ब्रह्म है न ही निराकार ब्रह्म है, हमारा मूल स्वरूप इस दोनों से परे, वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप,
जिसको आप आत्मा कहते हो वह है। तो वही शेष रह जाना, मैं की महामृत्यु हो जाना, मोक्ष। तभी कोई जान पाता है यह जगत क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा सत स्वरूप क्या है। और वही स्वप्न टूट जाता है। वो जान लेता है मेरा मानसिक जो धारणा है वह भी स्वप्न, और जगत रूप जो भाषित हो रहा है वह भी स्वप्न। जब मुझसे ही प्रकाशित होता है पर यह स्वप्न रूप, जिस तरह आपसे ही स्वप्न प्रकट होकर आप में ही लीन होता है, उसी तरह यह जगत मुझसे ही प्रकट होकर के मुझ में ही लीन होता है। मेरी ही शक्ति यानी माया, मेरी ही शक्ति माया जगत रूप में भाषित होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मेरी शक्ति, मेरी प्रकृति। और वो नहीं कह रहे कि मैं प्रकृति, वो कह रहे मेरी प्रकृति। मैं प्रकृति नहीं हूं, पर मेरी प्रकृति है, मेरी शक्ति है। तो वह हमेशा ही निर्लिप्त रहता, लिप्त नहीं होता किसी के साथ। तो उसे कोई भी क्षर भ्रम हो, अक्षर भ्रम हो, नहीं जान सकता। कोई नहीं जानेगा उसे, पर वह सबको जानने वाला होता है, उसे कोई नहीं जानता। तो जानने का जो सीमा है वह अक्षर भ्रम, निराकार, शून्य तक ही सीमित। शून्य से परे आप नहीं जा पाओगे, यानी मैं स्व। क्यों? क्योंकि मैं का मूल स्वरूप शून्य ही है, इसीलिए यह शून्य बार बार होता है। गहरी नींद में जाते हो यह शून्य हो जाता है, यानी अपने मूल प्रकृति शून्य में स्थित होके शून्य ही हो जाता है, फिर जगता है, फिर जगत इसे भाषित होता है। तो यह क्रम चलते रहता है इसके जीवन में। तो वासना लिए रहेगा तो जगत इसके लिए रहेगा। एक देह का त्याग होगा, फिर दूसरा देह धारण करेगा, फिर उसी वासना को जिएगा ही। तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह मैं बना रहेगा। यदि कोई पूर्ण गुरु हो गए या आपको मिल गए, तो इसी मैं की महामृत्यु करवाएंगे वह, और वही मोक्ष हो। मुक्ति आप शून्य तक आ जाओ, शून्य हो जाओ, निराकार घोषित कर दोगे स्वयं को, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष सिर्फ मैं की महामृत्यु है, यानी मैं पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाएगा, बचेगा नहीं, फिर आएगा नहीं। जब आएगा नहीं तो उसके लिए कोई जन्म चक्र लागू नहीं होगा, ना कोई ज्ञान है, ना कोई अज्ञान है।